अब पाकिस्तान के साथी तुर्की को भी अमेरिका जल्द ही F-35 जेट देने वाला है। और देखिए, लगातार ये कहा जा रहा है कि अमेरिका का ये जो पाकिस्तान की तरफ झुकाव है, ये भारत के लिए खतरे की घंटी है। वो कैसे है, अब मैं आपको समझाऊंगी। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी, आप न्यूज 24 देख रहे हैं। अब पाकिस्तान के पक्के साथी को भी F-35 देगा अमेरिका। ये पूरी खबर क्या है? Erdogan eyes Turkey's return to F-35 program under Trump deal। यानी जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं एर्दोगन, उन्होंने कहा है कि हमें पूरा विश्वास है कि अब ट्रंप हमको वापस से F-35 प्रोग्राम में शामिल कर लेंगे। थोड़ा सा इतिहास बता देती हूं। 2019 की बात है जब अमेरिका ने तुर्की को F-35 प्रोग्राम से निकाल दिया था और यह कह के निकाला था कि अगर तुम लोग रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम, ये जो S-400 सरफेस टू सरफेस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो खरीद रहे हो, तो अमेरिका गुस्सा हो गया था तुर्की से कि तुम हमारे दुश्मन रशिया से ये एयर डिफेंस सिस्टम कैसे खरीद सकते हो, हम तुम्हें अपने F-35 प्रोग्राम से निकालते हैं। लेकिन अब तुर्की और अमेरिका दोनों पास आ रहे हैं और आपको पता है तुर्की पाकिस्तान का बेस्ट फ्रेंड है, चाइना का बेस्ट फ्रेंड है, अजरबैजान का बेस्ट फ्रेंड है और इन्होंने अपनी चौकड़ी में बांग्लादेश को भी शामिल कर लिया है। तो अब देखिए, अब जो दोनों हैं, चाहे वो अमेरिका हो गया चाहे वो तुर्की होगा, दोनों ही एक तो नेटो अलाइज हैं। अब ये दोनों चाह रहे हैं कि दोनों करीब आ जाए। अमेरिका का जो F-35 प्रोग्राम है, ट्रंप चाह रहे हैं कि वापस से तुर्की को अपने साथ मिला लिया जाए और तुर्की भी यही चाहता है। भाई, तुर्की को तो निकाला गया था ना उस प्रोग्राम से। एर्दोगन ने तो बोला भी है और पॉजिटिवली बोला है, ऑप्टिमिज्म दिखाया है कि तुर्की जल्द ही रीएडमिट किया जाएगा यूएस के F-35 प्रोजेक्ट में, यानी उसको स्टेल्थ फाइटर जेट्स मिलेंगे और उनका जो अग्रीमेंट है उसको अब ट्रंप भी रिस्पेक्ट करेंगे और ट्रंप एक बार वापस से तुर्की में विश्वास दिखाएंगे। ये प्रेसिडेंट, तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन के शब्द हैं। अब देखिए, ये जो F-35 इशू है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री टेक्नोलॉजी नहीं है। एक तरीके से देखा जाए ये एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप दिखाता है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, क्योंकि ये दोनों ही, तुर्की और अमेरिका दोनों ही नेटो अलाइज हैं। और आपको भी पता है कि जैसे ही द सैंक्शंस ऑन तुर्कीज डिफेंस सेक्टर हैव सोर्स टाइज बिटवीन द टू अलाइज, बट लास्ट वीकेंड, मतलब अमेरिका और तुर्की की बनती नहीं थी, अमेरिका ने तुर्की पे सैंक्शन लगा दिए थे जस्ट बिकॉज तुर्की ने रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम खरीद लिया था। लेकिन अब यह बात हो रही है कि अभी हाल ही में वॉशिंगटन का एक एनवॉय, यानी अमेरिका का एक एनवॉय पहुंचा अंकारा। अंकारा क्या है? तुर्की की राजधानी है। अंकारा पहुंचे टॉम बैरेक और उन्होंने कहा कि हम ये जो सैंक्शन है वो भी साल के अंत तक हटा देंगे। यानी तुर्की जो है वो करीब जा रहा है अमेरिका के, और ये भारत के लिए अच्छी बात नहीं है क्योंकि तुर्की पाकिस्तान का साथी है। अभी तो पाकिस्तान भी अमेरिका के करीब जा रहा है और अगर ऐसे ही भारत के दुश्मन अमेरिका के तरफ जाते रहे, भाई भारत और अमेरिका तो दोस्त है ना, पार्टनर्स है ना, तो अगर वो वाला एरिया यानी जो दुश्मन वाला गुट है वो अमेरिका के पास जाता रहा तो अब भारत के लिए ये बुरी खबर है। ट्रंप और एर्दोगन ने इंस्ट्रक्ट किया है टॉप डिप्लोमेट्स को कि भाई कोई समाधान निकालो, फिगर आउट करो कि कैसे कांग्रेस, जो कि अमेरिका की संसद है, उसको हम मनाएं कि कैसे आप इंटेलिजेंट सोल्यूशन के साथ हम तुर्की की मदद कर सकते हैं। ट्रंप अबाउट द नीड टू फाइनलाइज अ डील टू लेट टर्की बाय यूएस F-16 फाइटर। एर्दोगन ने यह भी कहा कि ट्रंप जल्दी ही हमको F-16 फाइटर जेट्स दे सकते हैं और हमको ये जो F-35 इनका प्रोग्राम है वॉर प्लेन्स का, उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। F-35 मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं 5वीं जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर है। ये टेक्नोलॉजी अभी अमेरिका के पास है, ये टेक्नोलॉजी अभी चीन के पास है और ये टेक्नोलॉजी अभी रशिया के पास है और पाकिस्तान को जल्द ही मिलने वाली है चीन से। भारत के पास अभी F-35 वाली टेक्नोलॉजी नहीं है। हालांकि रशिया और अमेरिका लगातार भारत से कह रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं कि भाई हमारा जो F-35 फाइटर जेट से तुम ले लो, लेकिन भारत अड़ा हुआ है कि हम तो खुद का बनाएंगे, 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हम खुद का बनाएंगे, लेकिन वो करने में अभी भारत को 10 साल और लगेंगे। तो अगर अगले साल तक पाकिस्तान को वो F-35 ये जो 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी मिल जाती है चीन के द्वारा, तो भारत, आप देख लीजिए, दरअसल एक, क्योंकि अब हमारे पास तो 4.5 जनरेशन है, पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं आधा कदम पाकिस्तान आगे निकल जाएगा, चाहे उधार पर ही निकल रहा हो,
लेकिन वो आगे निकल जाएगा। चीन का तो प्रोपेगेंडा यही है। तो एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि भारत को या तो अपने प्रोग्राम में तेजी लानी पड़ेगी, लेकिन देखिए 5th जनरेशन का अगर हम बना रहे हैं तो वो इतना कोई 1-2 साल में नहीं बन पाएगा। जो 10 साल कहा है वो मिनिमम समय बताया गया। तो या तो हमें रशिया या अमेरिका से उसको लेना पड़ेगा। खैर, हम वापस तुर्की पे आते हैं। तुर्की और ट्रंप की जो दोस्ती है अब वो ईजन अप हो रही है, और ये भारत के लिए सही बात नहीं है। क्योंकि देखिए, एक और जो मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था, पाकिस्तान के मिलिट्री लीडर्स लगातार अमेरिका विजिट कर रहे हैं, और ये कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में एक नई साझेदारी, एक नई डील हो रही हो, और कहीं ये अमेरिका भारत को धोखा ना दे दे। पाकिस्तान प्रेम के चलते कहीं ऐसा ना हो कि भारत के साथ धोखा हो जाए। शुड इंडिया बी बॉदर्ड, ये सवाल पूछा जा रहा है। क्योंकि आप याद कीजिए, असीम मुनीर पहले अमेरिका जाते हैं, ट्रंप के साथ लंच करते हैं। फिर उसके बाद पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ जहीर अहमद बाबेर सिद्दू वो वॉशिंगटन जाते हैं, वहां पर ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग करते हैं, और उसमें कहा यह जा रहा है कि अभी पाकिस्तान को अमेरिका के F-16 ब्लॉक 70 फाइटर जेट्स चाहिए, AIM-7 स्पैरो एयर टू एयर मिसाइल चाहिए, बैटरीज चाहिए, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम हिमार चाहिए। और अगर पाकिस्तान और अमेरिका में डील हो जाती है तो हो सकता है कि अमेरिका पाकिस्तान को ये सारी टेक्नोलॉजी दे दे, तो इससे पाकिस्तान ताकतवर हो जाएगा टेक्नोलॉजी के मामले में। तो देखिए, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर जो चाइना का इन्फ्लुएंस है, भाई चाइना ही लगातार अपने हथियार पाकिस्तान को देता है, लेकिन ये जो 4 दिन का संघर्ष हुआ भारत के साथ, उसमें पता पड़ गया पाकिस्तान को कि चीन के हथियार कितने इफेक्टिव हैं। मुंह की खानी पड़ी इन सबको। तो अब पाकिस्तान चाहता है चीन को छोड़कर यूएस की टेक्नोलॉजी उठा ली जाए। तो इसलिए ही चाहे वो हो, चाहे तुर्की हो, ये सब लोग चिपक रहे हैं जाके अमेरिका के पास। अजरबैजान ने देखिए अभी $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है पाकिस्तान में। ECO समिट चल रही थी, अजरबैजान भी इनके गुट का ही हिस्सा है। और आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे कैसे जहर उगला था अजरबैजान ने। अजरबैजान, तुर्की ये सब खड़े रहे थे, चीन ये सब पाकिस्तान के साथ खड़े थे, और अब अजरबैजान ने $2 बिलियन। तो यही सवाल है ना, पाकिस्तान के पास फंड कहां से आता है? यही इन देशों से, या फिर IMF से, या वर्ल्ड बैंक से। ये जितने भी बड़े बड़े बैंक है वो उसको फंड दे देते हैं। पाकिस्तान US रीच अकॉर्ड ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, ये डॉन की खबर है, यानी पाकिस्तान का जो न्यूज़पेपर है उन्होंने छापा है और बोला है कि पाकिस्तान और US एक ट्रेड और टैरिफ डील पर पहुंच चुके हैं, और जल्द ही इसका अनाउंसमेंट होगा जब ट्रंप एक बार जितने भी दूसरे अलग पार्टनर्स हैं, ट्रेड पार्टनर्स हैं, उन सबसे बात कर लेंगे। तो भाई पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में डील हो चुकी है। क्रिटिकल राउंड था ट्रेड नेगोशिएशन का, जिसमें उन दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है, और अब वो फ्यूचर डिसीजन को मेकओवर करेगी, और इसका जो अनाउंसमेंट है वो जल्द होगा। लेकिन उससे पहले ट्रंप जो है वो अपने दूसरे ट्रेड पार्टनर्स यानी दूसरे देशों से बात करेंगे। तो पाकिस्तान अभी बहुत ही पॉजिटिव स्थिति में है। वो कह रहा है कि हमारी अमेरिका से भी बात चल रही है, वो कह रहा है कि हम पे बरस रहा है पैसा, तुर्की भी हमारे साथ है, चीन भी हमारे साथ है, हम रशिया से भी एक नई डील कर रहे हैं। और ये सारी ग्लोबल डिप्लोमेटिक एफर्ट से फिर विपक्ष मोदी सरकार पर सवाल उठाता है कि हमारी डिप्लोमेसी, हमारे इंटरनेशनल रिलेशन कहां गए? क्यों नहीं पाकिस्तान के खिलाफ, जो कि टेररिज्म को प्रोड्यूस करता है, उनको पालता है, तो उसके खिलाफ ये देश आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? इन लोगों को क्यों नहीं दिखता है कि ये टेररिज्म को फंड कर रहे हैं? इन लोगों को पहलगाम अटैक क्यों नहीं दिखा? इन लोगों ने क्यों पाकिस्तान के साथ अपनी साझेदारी अभी भी कायम रखी हुई है? उधर से अमेरिका ये कहता है आई लव पाकिस्तान, तो फिर विपक्ष ये कहता है कि मोदी सरकार की नीतियों में कहां कमी रह गई? लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, अगर हम भारत की बात करते हैं, चाहे आप नीति ले लीजिए, टेक्नोलॉजी ले लीजिए, हथियार ले लीजिए, संबंध ले लीजिए, उसमें अभी तक चाइना बहुत प्रयास कर चुका है, पाकिस्तान बहुत प्रयास कर चुका है, लेकिन भारत पर आंच नहीं आई है। और ये हमारी स्ट्रॉन्ग नीतियों का ही पूरा का पूरा। अब वो हालांकि देखिए विपक्ष और जितनी भी ये सारी चीजें आ रही हैं, खतरे की घंटी है, लेकिन उसको भारत कैसे डील करेगा ये देखने वाली बात होगी। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।